राधे राधे मित्रों, आज अमावस्या के महापर्व पर हम माँ नर्मदा माँ रेवा के तट पर आए हैं। और जैसे कि माँ रेवा, पुराणों में भी आप लोगों ने कथा श्रवण की है कि माँ रेवा पतित पावनी, जो फल माँ गंगा का स्नान करने से मिलता है वही फल माता नर्मदा के दर्शन मात्र से मिलता है। और आज हमारे इतना परम सौभाग्य है कि आज सूर्य ग्रहण के पश्चात माता नर्मदा जी की सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। और मैं इसी के साथ माँ नर्मदा जी से ये प्रार्थना भी करूँगा कि जो हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी जो विगत कई दिनों से चल रही है, तो माँ रेवा इस महामारी से, इस कोरोना रूपी जिस प्रकार संकट हमारे जीवन में आया है, जिस प्रकार आज सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा है, उसी प्रकार मानव के जीवन के ऊपर जो ग्रहण लगा है, मनुष्य के पाप अन्याय, दूसरे जीवों के प्रति जो हिंसा बढ़ गई है, यही बात को मैं आज रखते हुए माँ रेवा से प्रार्थना करता हूँ कि कहीं न कहीं उन लोगों से, उन जीवों के प्रति जो हिंसा है, जिन्हें बड़ी निर्दयता के साथ हत्या कर देते हैं और उसका भक्षण कर लेते हैं, जिस प्रकार आज सूर्य के ऊपर जो ग्रहण लगा और कुछ घंटों के बाद वो सूर्य ग्रहण खत्म हो गया, उसी प्रकार हमारे जीवन के ऊपर जो ग्रहण लगा है, जो कलंक लगा है, ये कलंक माँ नर्मदा से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये कलंक भी हमारे जीवन से बहुत जल्दी निकल जाए। जैसे कि माँ नर्मदा पतित पावनी बताई भी है और पुराणों के माध्यम में माँ नर्मदा के तट का बहुत विश्लेषण किया, बहुत इसकी ख्याति बताई है। और एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा, आज का जो युग है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी समाज, ये हमारे जीवन के नई प्रेरणादायक है। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त हो जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे भाग्य का उदय होना और भाग्य का अस्त होना, ये विधि का विधान है। और इस परिस्थिति में अगर हम घबरा गए, जैसे आज वर्तमान स्थिति में आप लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति थोड़े से डिप्रेशन में सुसाइड करता है, तो क्या उसका ऐसी स्थिति में सुसाइड करना क्या उचित होता है? क्या वो इन माता पिता को भूल जाता है जिन्होंने जीवन भर कष्ट सहकर अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और वही पुत्र जब छोटी सी टेंशन डिप्रेशन में आकर अपने जीवन का अंत कर देता है, तो क्या वो बच्चा अपने माता पिता के लिए ठीक करता है? क्या वो अपने माता पिता के लिए उचित करके जाता है? मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार सूरज का अंधकार होता है और अगले दिन पुनः प्रकाशित होता है, हमारे बीच में नई ऊर्जा लेकर, हमारे बीच में नई किरण लेकर, हमारे बीच में नई भावनाओं को लेकर जिस प्रकार उदय होता है, मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहूँगा जो थोड़े से डिप्रेशन में घबरा जाते हैं और अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। जिस प्रकार सूरज का उदय होना निश्चित है और अंत होना निश्चित है, उसी प्रकार ये देह भगवान ने हमें प्रदान किया है और समय अनुसार इस देह का भी एक दिन अंत होना निश्चित है। पर अगर हम भगवान के उस बनाए हुए समय चक्र में अगर हम विक्षेप करेंगे या उसमें हम किसी प्रकार से उसमें बाधा डालेंगे, सर्वप्रथम तो मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि जो व्यक्ति सुसाइड जैसे भयानक परिस्थिति से गुजरता है, वो अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती करता है। क्यों? क्योंकि अधोगति मानव को प्रेत योनि प्राप्त कराती है। और जो सुसाइड जैसे स्थिति में अपने देह का त्याग करता है, उसे इस देह का छुटकारा इतनी आसानी से नहीं, उसे पुनः प्रेत योनि प्राप्त होती है। और प्रेत योनि में जब तक मानव जीवन पूरा नहीं होता है, तब तक हमें प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। और अगर आप चाहते हो कि हमें प्रेत योनि में भटकना ना पड़े, तो ऐसी गलती से भी ना करें। और अगर जीवन में कोई डिप्रेशन आता है, कोई टेंशन आती है,
तो अपने बुजुर्गों को अपनी बात कहो, ताकि बड़े बुजुर्ग हमें अच्छी सलाह दे सके और हमारे जीवन को जीने की नई धारणा हमारे बीच में ला सके। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।